दादी को सुनाई बार पूरा। छोरी छलपट्टी क्या है तेरे चक्कर तो मीम बता दे। अच्छा मीम बता क्या करना और कुछ और तो सारा अगर तुम सुंगरा महल देखने राजमहल तो तुम जाके दिखा चल से भी सुंगर का महल है वेलो नोटिका नोट्यालों की सेम का सेमवालों की नंदा राज राजेश्वरी। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के लिए काफ़ी बारीक पगडंडियाँ बनी होती है और उन्हीं पगडंडियों से होते हुए चलना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बारीक सा रास्ता है और इनमें पैर फिसलने का भी डर रहता है। तो यहाँ के लिए चाहिए अनुभव। जिसको इन रास्तों में चलने का एक्सपीरियंस होगा तो उसे कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो घसेरियाँ होती हैं वो सिर में घास के बोझे को रख करके और फिर भी इन रास्तों में चला करते हैं। इस कैक्टस को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि जब हम यहाँ से घास लेके जाते हैं तो फिर ये सिर पर लग जाता है। हटा दो इसको यहाँ से। ये तो हटा नहीं छोटा तल पंगड़ ना छूटे यहाँ। ले यार शिबी तू भी तो पकड़ सकता है यार इसको। चल शिबी सुंगर का महल है वेलो। चल देख के आते हैं उसको। का खमच ये पोंगड़ा छाड़ भर है। वाह 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 वाह। जो ये हरी झाड़ियां हैं इनको तोड़ करके और सुअर ने एक सामने इकट्ठे कर रखे थे और फिर उनके ऊपर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आराम से सोने की व्यवस्था कर रखी थी यहाँ। लेकिन इसमें ये दिक्कत होती है कि जब वो लेटे रहते हैं दिन में तो यहाँ पर घास काटने के लिए आते हैं तो फिर वो आदमियों पर हमला भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कलेक्ट कर रखा था उसने पूरा अपने रहने के लिए और यहाँ पर एक घोंसला बनाया गया था। तो फिर मम्मी और भाभी ने जो है इसके ऊपर कुछ झाड़ियाँ और काट करके रख दी ताकि वो यहाँ पर अब दोबारा ना आ सके। यहाँ पर इतनी ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं कि जो हिंसक जीव हैं उनको छुपने के लिए आसानी से जगह मिल जाएगी यहाँ। पहले क्यों घास नहीं ऊंचा ना इमली का डाला हो रही सर क्या बोल रही है खड़ी है इमली ना यार इमली पर तो बीज भी होंगी ना खाना खड़ी है ना ना तो सगिन यहाँ पर भी बहुत जामरा नहीं सगिन तो इसको बस सगिना कहा जाता है यहाँ और इसके कई प्लांट उग रखे हैं यहाँ तो ये घास के भी काम आता है। चाची देखो तो इस जगह से ठीक हमारे सामने का दृश्य कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यह है चौंडी। भात भी नहीं हम खाना खा बिल्कुल ठीक है जी तो भात बम नीचे मत जा, नीचे के खेत में सुअर का घोंसला है तुझे पता है ना। वो देखेगा तुझे तो फिर बोलेगा भाई साहब आप आ गए यहाँ। भैंस भी था देखिए कंफ्यूज हो जान। अभी शिवी का एक टॉपिक चल रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि मम्मी लोगों ने शाम के टाइम भैंस को भीतर बांधा और फिर उसके बच्चे को भी बांधा। तो कमरे में अंधेरा रहता है तो भैंस ने अपने बच्चे को नहीं देखा। तो शिब्बी ने काली स्वेटर पहन करके बाहर आंगन में घूम रहा था गौशाला के। तो भैंस ने सोचा कि मेरा बच्चा बाहर है तो वो बाहर आ गया शिब्बी को देख करके। हा 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 हा।
बहुत ज़्यादा एंग्री हो रखा है इस समय, एंग्री। तो इसको मनाना पड़ता है, इसीलिए मुझे हर बार चेतावनी देता रहता है कि अगले ब्लॉग में नहीं आऊँगा। अरे वो एलियन समझ रहे कि पाव तो भैर में पाव कपड़ों खाता भाव की भी कर भैर अब नहीं आ भैर भीतर बैठ। मतलब 2 पुंगड़ा जो तल नौ होगी हमारा, अब बाकी 7 पुंगड़ा या मैं लेना तभी इतनी धारे का नाम 9 पुंगड़ों से वजह से, है ना। पहले हमारा रोल ना, सबसे पहले गांव हम ही था वो। नौटिका नौट्यालों की सेम का सेमवालों की नंदा राज राजेश्वरी। अरे तो खितौटे का थोड़ा था हम हैं नौटी से माइग्रेट होके जो है हम इस गांव में आए थे, और अपने साथ जो अदर कास्ट है हमारे विलेज में उनको भी हम साथ में लाए थे। एम आई ऑडिबल? तो अब हो रही है हमारी घर जाने की तैयारी, और माँ जी ने जो भी घास के पूले बांध रखे थे उनको नीचे के खेत में फेंक दिया है, क्योंकि वहीं से आगे के लिए रास्ता है। चोरी बोल, छोरी दादी छोरी पूरा बोल, दादी को सुनाई बार, छोरी छोरी छलपट्टी, दादी को सुनाई बार पूरा। छोरी छलपट्टी क्या थे तेरे चक्कर तो मीम बता दे। अच्छा मीम बता क्या करना और कुछ चुप दादी उठाओ फटाफट, बर खाएगे रे शिवी। चलो छाते लो फटाफट। आराम से उठाओ, आराम से। भारी हो गया शिवी, भारी। वो तो पता ही है। चलो तो होती चलो है अगली, चलो चलो चलो। नानी स्वेटर आपकी है? स्वेटर भी रखो शिवी, छाते रख दे दोनों। शिवी आराम से चल, डांड बटबर खा गया। वो देखो आ गई बारिश।